हेलो फ्रेंड, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी आशुलिपिक डिक्टेशन पुस्तिका का अभ्यास संख्या 11 एवं 12। आपका डिक्टेशन स्टार्ट होता है 5 सेकंड बाद। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर प्रकृति ने गर्मी, बरसात और जाड़ा 3 प्रकार की ऋतुओं का विधान स्वाभाविक रूप से किया है। इन ऋतुओं में ग्रामीण जनता अपना काम समयानुसार ही करती है। उसके पास समय समय पर कुछ खाली समय भी बचता है। उस समय का सामान्यतया सदुपयोग नहीं हो पाता है। साल के 12 महीनों में कुछ महीने अवश्य मिल सकते हैं जिनमें लोग कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जिनसे उनको जनसाधारण आर्थिक आय हो जाएगी, जिससे वे अपने ऊपरी व्यय को सरलता से चला सकेंगे। उनकी अनिवार्य आवश्यकताएं खेती से पूरी हो जाती हैं, परंतु इतर आवश्यकताओं का प्रबंध उनके लिए कठिन हो जाता है। इसके लिए अधिकांश ग्रामीण देहात से शहर चले जाते हैं और आगंतुकों में से अधिकांश कष्ट सहकर परेशान होकर फिर लौट जाते हैं। कुछ अशिक्षित मजदूरी करके जीवन बिताते हैं और शिक्षित वर्षों इधर उधर भटक कर साधारण नौकरी या और कोई ऐसा ही काम करके जीविका कमाते हैं। उन्हें सुख के स्थान पर दुख ही मिलता है और जीवन संघर्ष में प्रायः पराजित ही देखे जाते हैं। शहरों पर अनावश्यक भार भी बढ़ जाता है। इस प्रकार से इन कठिनाइयों से बचने के लिए कुटीर उद्योग धंधे उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। विशेषकर भारतवर्ष के लिए उनका अधिक महत्व हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आप जानते हैं कि हमारी कांग्रेस पार्टी की ओर से बराबर राष्ट्रीयकरण के बिलों का समर्थन किया गया है। जॉर्ज साहब इससे पहले भी जो बिल राष्ट्रीयकरण के बारे में लाए थे, हमने उनका भी समर्थन किया था। इस बिल के बारे में मैं ज़्यादा बहस में नहीं पड़ूंगा क्योंकि समय कम है। हमारे जितने बीमार कारखाने हैं उनको कैसे हाथ में लिया जाए, इसके बारे में भी काफ़ी आलोचना हुई है। मैं इस संबंध में एक आशंकाएं जॉर्ज साहब के सामने रखना चाहता हूँ। मेरी पहली आशंका तो यह है कि जब कोई कारखाना केंद्रीय सरकार अपने हाथ में लेती है या उसका राष्ट्रीयकरण करती है तो केंद्रीय सरकार अपने आप ही उस कारखाने को चलाती है, अपने ही अधिकारियों को नियुक्त करती है। इसलिए मेरे मन में इसके परिचालन के बारे में शंका है। जब इस कारखाने का परिचालन राज्य सरकार पर छोड़ा जा रहा है तो ज़रूर इसके पीछे कोई बात है, यह मुझे आशंका है। गुजरात में जॉर्ज साहब की अपनी पार्टी की सरकार है, इसलिए यह शंका मेरे मन में
है। दूसरा मेरा कहना यह है कि इसके पहले भी उन्होंने कारखाने अपने हाथ में लिए हैं।